बच्चों आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में दर्शाना। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी होता है। संख्या रेखा मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ संख्या रेखा क्या होती है। ऐसी रेखा जो सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाती है संख्या रेखा कहलाती है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे ले लिया है जीरो। जीरो से आगे को आप जानते हैं सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप आगे को बढ़ते जाएंगे। और जीरो से पीछे को ऋणात्मक संख्याएं आती हैं तो -1, -2, -3, -4 ऐसे पीछे को बढ़ते जाएंगे। इस संख्या रेखा में अगर मैं आपसे कहूँ 3 को दर्शाइए तो कितना आसान है। देखिए आपने संख्या रेखा खींची, उसमें 3 जहाँ पे लिखा है उसको सर्कल किया, ये मार्क कर दिया आपने। इसका मतलब आपने संख्या रेखा में कितना 3 को दर्शा लिया। इस तरह के अंकों को, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 दिखाया, इस तरह के अंकों को संख्या रेखा में दर्शाना बहुत आसान होता है। क्योंकि आप 0 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे अंक दिखा वहाँ पे आप सर्कल कर देंगे। अगर आपको संख्याएं P/Q के रूप में मिलेंगी, मतलब परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं, तो जो संख्याएं P/Q अर्थात भिन्नात्मक रूप में होंगी उनको आप कैसे दर्शाएंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने आपको शो किया है 3/5 को संख्या रेखा में दर्शाना। आप क्या करेंगे, आप दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। पहली बात, क्या यह संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। दूसरी बात, इसके हर में कितना लिखा हुआ है। देखिए हमारी संख्या धनात्मक है तो आपको पता है यहाँ पे देखिए धनात्मक संख्याएं जितनी भी थी वो 0 के दाईं ओर थी, 0 से आगे को थी। तो इसका मतलब है मैं शुरू यहीं से कर देता हूँ, 0 यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे 0 लिखूंगा, इससे आगे को शुरू कर लूंगा। अगर ऋणात्मक होती तो 0 यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि इससे पीछे संख्याएं आएंगी नहीं, तो मैं 0 इस कोने पे लिख लूंगा। ठीक, तो पहले मैं इसको आपको समझाता हूं, उसके बाद ऋणात्मक का उदाहरण लेकर आपको मैं समझा दूंगा। देखिए मैंने ली है 3/5। अब 3/5 को दिखाना, मैंने कहा पहली चीज ये धनात्मक है या ऋणात्मक, तो धनात्मक है तो मैंने यहाँ पे लिया 0। तो आप जो मार्किंग शुरू करेंगे, जैसे इसके आगे से बराबर दूरी पर आप मार्क करेंगे, ऐसे जैसे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे आप बराबर दूरी पर स्केल की सहायता से मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हर में 5 था तो मैंने पहली संख्या ली 1/5, फिर क्या लूंगा 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, फिर 5/5 यानी 1 आ जाएगा। फिर अगर आगे लेना होता तो 6/5, फिर आता 7/5, लेकिन मैं आगे ले नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को 3/5 चाहिए था। अब देखिए इसमें कहीं मिला आपको 3/5? 3/5 हमको मिल गया है। देखिए ये अगर इसको आप देखेंगे 3/5, तो आपको 3/5 मिल गया है तो आप इसे सर्कल कर देंगे और ऐसे इसको मार्क कर देंगे। देखिए आपने दर्शा दिया है 3/5 को संख्या रेखा में। अब मैं एक और उदाहरण ले लेता हूं ऋणात्मक संख्या का। देखिए ऋणात्मक संख्या में मैंने लिया है -3/7। इसको मुझे संख्या रेखा में दर्शाना है। तो पहली चीज मैंने आपसे कहा था क्या देखना है, इसका चिन्ह देखना है, ऋणात्मक है या धनात्मक। ऋणात्मक है। अब देखिए ऋणात्मक संख्याएं कहाँ होती हैं, 0 के बाईं ओर होती हैं, तो मैं यहाँ 0 मार्क कर लूंगा और इससे आगे को बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे मैंने मार्क कर रखा है। देख लीजिए मार्क किया है। अब मैं शुरुआत करूंगा इसके हर को ध्यान में रखकर। हर कितना है 7। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 0 के बाईं ओर जा रहा हूं तो माइनस का 1/7। अब फिर क्या आएगा, माइनस का 2/7, फिर क्या आएगा, माइनस का 3/7, फिर क्या आएगा, माइनस का 4/7, माइनस का 5/7, माइनस का 6/7, माइनस का 7/7, ऐसे ही माइनस का 8/7, ऐसे आते रहेगा। लेकिन मुझे कितना चाहिए था, मुझे चाहिए था माइनस का 3/7, तो मुझे माइनस का 3/7 यहाँ पे मिल गया है। तो आप इसे सर्कल कर दीजिए और इसको मार्क कर दीजिए। ये देखिए इतनी आसानी से आपको माइनस का 3/7 भी आपने संख्या रेखा में दर्शा दिया है। तो आप बस केवल दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज उसका चिन्ह क्या है, चिन्ह देखते हुए आप ये अनुमान लगाएंगे क्या वो 0 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा। तो पहली बात आपने ध्यान में रखनी है चिन्ह, दूसरा देखना है हर। क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 था तो मैंने कितना लिया है 1/5, 2/5, 3/5। यहाँ पर 7 था तो यहाँ पे देखिए 1/7, 2/7, 3/7। अगर यहाँ पर
सपोज यहाँ पर अगर होता 8, कुछ भी होता 3/8 होता, तो मैं यहाँ पे माइनस का 1/8 लेता, यहाँ 2/8, यहाँ 3/8। तो इस हर को देखते हुए ये संख्याएं चेंज हो जाएंगी। बस इतना ही आपने ध्यान में रखना है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। मैं अगर आपसे बोलूं आप संख्या रेखा पर दर्शाइए, अगर मैं आपसे बोलूं संख्या रेखा पर आप 4/11 दर्शाइए। तीसरे पॉइंट पे मैं आपको 4/11। पहली बात आपने ये देखनी है, क्या यह संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। यह संख्या धनात्मक है, तो हमें पता है धनात्मक संख्याएं 0 से आगे को आएंगी। 0 से आगे को आएंगी तो मैं इसके इस कॉर्नर पे क्या मार्क कर देता हूं, 0, क्योंकि 0 से दाईं ओर को आती है धनात्मक संख्याएं। अब मैं क्या करूंगा, इससे आगे को बराबर इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करते जाऊंगा स्केल से। देखिए स्केल ली मैंने और मैं बराबर दूरी पर मार्क करते गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसी इसी तरह से आगे को ये आते रहेंगे। अब सबसे पहला मार्क यहाँ पे ये आया आपका 1, ये 2, ये 3 4 5, ये 6 7 8, ये 9, ये 10। देखिए आपने कितने को प्रेजेंट करना था संख्या रेखा पर, 4/11 को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लेंगे, हर में देखिए कितना लिखा हुआ है, 11, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1/11। और यहाँ पर 2/11 आएगा, मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ 2/11, क्योंकि लिखने में बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3/11। यहाँ पर कितना आएगा, 4/11। यहाँ पर 5/11, यहाँ पर 6/11 और ये 7/11। ऐसे ही आगे को ही आते रहेंगे, 8/11, 9/11 एंड ऑल। अब देखिए क्या आपको 4/11 मिल गया है। जी हाँ, ये देखिए 1/11, 2/11, 3/11, ये क्या था, 4/11। तो ये देखिए आपने इसे इतनी आसानी से संख्या रेखा पर दर्शा लिया है। मैं आशा करता हूँ इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।